तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह लौट चुके हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होने वाली है, इस पर सभी की नजरें हैं। यहां पर रणनीति तैयार हो सकती है। अमित शाह बैठक के लिए पीएम आवास पहुंच गए हैं। पहलगाम हमले पर यह सीसीएस की बैठक हो रही है और इसमें भी चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या हो। और हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते सीधे उनके पास। हिमांशु, सभी की नजरें अब इस सीसीएस की बैठक में हैं। क्या रणनीति इसमें तैयार हो सकती है? क्या अंदाजा लग रहा है? सरकार के लिए बहुत अहम है ये बैठक। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत सरकार की, और प्रधानमंत्री ने ऐसे वक्त पर कैबिनेट के सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई है जब पूरे देश में जो आक्रोश है आतंकी हमले को लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले सूत्रों ने हमें ये बताया है कि गृह मंत्री जो पिछले करीब 2 दिन से जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, उन्होंने स्थिति का मुआयना किया है, जिस घटना जहां पर हुई वहां का भी दौरा किया है। अधिकारियों के साथ उन्होंने इनपुट्स लिए हैं किस संदर्भ में किस तरह इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया। और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ करीब 2.5 घंटे आर्मी के वॉर रूम में बैठक की है। और रक्षा मंत्री को भी सेना के बड़े अधिकारियों ने ब्रीफ किया है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अभी स्थिति क्या है, क्या आज कल जो घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, क्या आने वाले दिनों में सुरक्षा की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इन सभी इनपुट को रखा जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के सामने, और उसके बाद प्रधानमंत्री फिर आगे फैसला करेंगे कि इस पूरे मामले में भारत को किस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने जो सुरक्षा विशेषज्ञों से बात की है, विशेषकर प्रकाश सिंह जो फॉर्मर बीएसएफ के डीजी हैं, बहुत जाने माने पुलिस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत को एक सख्त जवाबी कार्रवाई करनी होगी। और बालाकोट एयर स्ट्राइक जिस तरह हुआ था, जिसके बाद काफ़ी समय तक सीमा पर आतंकवाद थम सा गया था, भारत को बालाकोट एयर स्ट्राइक के तर्ज पर एक और बड़ा क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करना होगा, टारगेटेड स्ट्राइक करना होगा। क्योंकि जो हैंडलर्स हैं उन आतंकवादियों के, उन आतंकी संगठनों के, जिनके फ्रंट कश्मीर में घाटी में आतंक का जो एक ढांचा है उसको लगातार उन्होंने बनाया हुआ है और हमले वो फिर से शुरू कर रहे हैं, तो उनको टारगेट करना, खत्म करना बहुत ज़रूरी हो गया। और इसके लिए भारत को टारगेटेड स्ट्राइक करना होगा पाकिस्तान सीमा के अंदर। तो ये एक दबाव है सरकार पर कि एक बहुत बड़ी सख्त जवाबी कार्रवाई भारत सरकार को करनी होगी। जी बिल्कुल, आप नजर रखें इस बैठक पर, हम लौटेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया हिमांशु शेखर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अब से कुछ देर में पीएम आवास पर शुरू होने वाली है। अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। रणनीतिक तौर पर ये बैठक अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी लौट चुके हैं और वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पीएम आवास पहुंच भी चुके हैं। तो इस पर अपडेट आपको लगातार एनडीटीवी इंडिया पर मिलता रहेगा। लेकिन मुकाबला में अब हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम शुक्ला है प्रवक्ता बीजेपी के। प्रियंका, शुरू हो गई है ये बैठक, ऐसा बताया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल भी पीएम हाउस पहुंच चुके हैं। तो सीसीएस की जो बैठक अभी होनी है वो शुरू हो चुकी है। पीएम हाउस में सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से लौट चुके हैं, वो मौजूद हैं इस बैठक के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल है।